हाँ बच्चों, आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, विद्युत धारा। चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जानने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि विद्युत क्या होता है ना। विद्युत क्या होता है, विद्युत किसी चालक पदार्थ में ऐसा गुण जो किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, वही क्या होगा, विद्युत 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 कहलाता है। मतलब जिस वस्तु में किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जाए वही क्या होगा, विद्युत होगा। मतलब कि अगर जैसे हम ऊनी कपड़ा लेंगे ना, ऊनी कपड़े में क्या होगा, अगर रेशम का सूत होगा, रेशम के सूत से किसी भी छड़ को अगर हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो रगड़ने से क्या होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने पे किसी भी वस्तु पे, अगर जैसे कागज का टुकड़ा हुआ, अगर हम उस छड़ से कागज के टुकड़े को आकर्षित करेंगे तो क्या होगा, उस कागज के छड़ को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस छड़ में विद्युत का गुण पाया गया था, मतलब विद्युत उत्पन्न हो गया। ठीक, तो विद्युत क्या होता है, जो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करे वही क्या होता है, विद्युत होता है ना। तो अब हम विद्युत तो जान लिए, अब क्या जानेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई एक क्या है, एक चालक तार है। मान लीजिए क्या है, ये कोई एक चालक तार है ना। इस चालक तार में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। एक भाई किसी चालक तार में एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे ना, अगर प्रवाहित होंगे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ना। तो वही क्या होता है, अगर किसी चालक तार में वैद्युत धारा, मतलब किसी चालक तार में आवेशों की संख्या को ना, आवेशों की संख्या को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। या किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अगर ये चालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन संख्या प्रवाहित होंगे तो इसमें और क्या पाया जाएगा, तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा आवेश ना। तो हम आवेश क्या होता है, आवेश पहले बता चुके हैं, विद्युत को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं ना। तो आवेश क्या होता है, Q इक्वल क्या होता है, Ne, जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अगर किसी चालक तार में क्या प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक, आपको समझ में आया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम डिनोट किससे कर देते, मतलब करते हैं I से। I इक्वल क्या होता है, Q/T होता है। ठीक, और यहां से एक परिभाषा हम और लिख सकते हैं कि एकांक समय में, ठीक, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले क्या आवेशों को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। यदि किसी चालक तार में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। इतना समझ में आया विद्युत धारा क्या होता है। इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम होता है, कूलाम बटे टी का क्या होता है, समय होता है, कूलाम बटे समय। तो कूलाम का जो सिंबल होता है क्या होता है, सी होता है। ठीक, और समय का क्या होता है, टी होता है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, कूलाम अपान टी, या तो हम इसको क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक, तो आई का मात्रा, एसआई मात्रा क्या होता है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना, एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, इतना आप लोगों को पता है ना। तो अब क्या है कि विद्युत पता चल गया, विद्युत धारा पता चल गया। ठीक, तो अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक एम्पियर किसे कहते हैं ना, एक एम्पियर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ना, बंद करा।
जो देखो आज हम जानेंगे कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे ना। 1 एम्पियर की परिभाषा, क्योंकि हमारे 10th में परिभाषा बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं? आपको पता है कि I इज इक्वल क्या होता है, T Q अपान T ना। यदि हम क्या करें, यदि कूलाम को, आवेश को 1 कूलाम मान लें और टाइम को 1 सेकेंड मान लें, तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा ना, यही होगा। तो हम कह सकते हैं यदि किसी चालक तार में, तो ऐसे हम बता सकते हैं यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो वह 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आया। 1 एम्पियर क्या होता है, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक, मान लो एक चालक तार है ना, एक चालक तार है, इसमें क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 1 कूलाम आवेश। 1 कूलाम आवेश मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 कूलाम है। ठीक,